नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में महिलाओं की जो हालत है इसके बारे में बोलते बोलते हम थक गए हैं। कहीं कोई खास सुधार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपना ही रोना क्यों रोएं। देश का सुप्रीम कोर्ट उसने 2013 में कामकाज की जगह पर, कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक कानून बनाने को कहा कि ऐसी कमेटियां बनाई जाएं जहां महिलाएं शिकायत कर सकें। हर सरकारी दफ्तर में ऐसी कमेटी बने। बहुत तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिए थे पूरे देश के केंद्र और राज्य सरकारों को, तमाम लोगों को। अब मैं कल की बात बतलाता हूँ। कल 10 बरस से ज़्यादा 12-13 बरस होने को आ रहे हैं। 2013 से लेके अभी तक 12 बरस हो गए हैं। जस्टिस BV नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में बहुत से अच्छे फैसले देने वाली महिला जज हैं, और उनके एक साथी जज है जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। इनकी बेंच ने कहा कि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कामकाजी महिला की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कैसे कैसे कमेटी बननी चाहिए, कैसे सुनवाई की, शिकायत की व्यवस्था हो, कैसे जांच हो और कार्रवाई हो, ये सब खुलासे से कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। देश में कुछ नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के कहे कुछ नहीं किया गया तो मैं यहाँ खड़े होकर जो बकवास करता हूँ या अखबार में बैठकर जो एडिटोरियल लिखता हूँ, उसको अगर अनसुना और अनदेखा कर दिया जाता है तो मैं क्यों बुरा मानूं उसका। मेरे पास तो कोई अवमानना का अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अवमानना का अधिकार भी है। वो सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि आपने हमारे फैसले को लागू नहीं किया। 12-13 बरस हो रहे हैं। 12-13 बरस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और किस बात के लिए? कामकाज की जगह पर महिलाओं की हिफाजत के लिए। इतना गैर जरूरी हो गया। महिलाओं की हिफाजत करना इस कदर फिजूल की चीज हो गई। इन्हें जो कहा जाता है कान पर जूं नहीं रेंगी। मैं नहीं जानता कि सरकार में फैसले लेने वाले लोगों के सिर पे जूं रहती है कि नहीं, जो कि कान पे रेंगती है कि नहीं, लेकिन पुरानी कहावत चल रही है कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। किसी ने कुछ नहीं किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, बड़ा खुलासे से कहा है, 31 दिसंबर 24, इस महीने के आखिरी तक, आज से 30 दिन भी नहीं दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हर जिले में एक जिला अधिकारी नियुक्त किया जाए जो उस पूरे जिले में कामकाज की जगहों पर महिलाओं के शोषण की तमाम शिकायतों को देखने का, जांचने का, कार्रवाई का प्रभारी अधिकारी रहे। सुप्रीम कोर्ट सीधा वहाँ से पूछ सके या हाई कोर्ट पूछ सके किसी भी जिले की घटना का, इस पे रिपोर्ट दो, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कार्रवाई की गई है, ये पूछ सके। हर जिले में, पूरे देश के कुछ 750 के करीब जिले होंगे, हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। ये अधिकारी जो है 31 जनवरी 25 तक, यानी और एक महीना, आज से करीब 55-60 दिनों के भीतर एक स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कंप्लेंट कमेटी गठित करे। उसका और डिटेल होगा, मैं तो खबर को पढ़ के बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और नीचे के स्तर पर कमेटियां बनाना, कलेक्टर को इंचार्ज बनाया है। जैसा कि हिंदुस्तान में हर काम के लिए PM और CM के बाद कलेक्टर को ही, DM को ही माना जाता है, तो DM और कलेक्टर को इंचार्ज बनाया गया है कि ये कमेटियां काम कर रही हैं कि नहीं, बनी हैं कि नहीं, वो देखें पूरा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी सरकार ने इसमें पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखाई, कमेटियां तक नहीं बनी है। जब कमेटी नहीं बनी है तो क्या तो शिकायत कोई सुने, क्या कार्रवाई करे। कहा है कि ये कमेटी के साथ साथ एक शी बॉक्स पोर्टल बनना चाहिए। शी यानी महिला के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए ही, महिला के लिए शी। तो शी बॉक्स पोर्टल एक बनाया जाए वेबसाइट पे, जहाँ पे महिलाएं अपनी शिकायत कर सकें।
आपको ध्यान है 2-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में एक टीचर और प्रिंसिपल, इन दोनों के खिलाफ लड़कियों ने शिकायत की कि टीचर अश्लील हरकत करता है। और जब हम प्रिंसिपल या हेडमास्टरनी थी उनके पास शिकायत करने गए तो उन्होंने कहा चुपचाप बैठो, किसी को ये बात बोलना नहीं। लड़कियों ने, स्कूल की लड़कियों ने इसकी शिकायत बाल सुरक्षा अधिकारी या जो भी ऐसा ओहदा है जिले का, वहाँ एक शिकायत का टेलीफोन नंबर है, उस पर शिकायत की, उस पर जांच हुई, जांच में सही पाया गया। एक टीचर एक महिला प्रधान पाठिका या प्रिंसिपल के रहते हुए 19 लड़कियों से अश्लील हरकतें कर रहा है। उसकी शिकायत करने पर वो महिला जो है ऊपर के ओहदे पर बैठी है, वो सुनने को तैयार नहीं है, लड़कियों को चुप करा रही है। अब जुर्म दर्ज हुआ है, दोनों के दोनों फरार हैं। कामकाज की जगह पर लड़कियों की, महिलाओं की हिफाजत का यही हाल रहता है। ये लड़कियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खेल के मैदान पर, प्रयोगशाला में, रिसर्च की किसी जगह पर, जगह जगह शोषण महिलाओं का होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी दखल देने के बाद भी वो राजनीतिक दल जो पूरे देश में कहीं महिला के खाते में डायरेक्ट पैसा डालते हैं, दूसरा प्रदेश जो है और ज़्यादा डालता है, तीसरा और ज़्यादा डालता है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए जो 2013 का जो कानून है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आज तक लागू नहीं किया सरकारों ने, क्योंकि इनको लागू करने से वोट उस तरह से ठोस में नहीं मिलते जिस तरह से किसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, खाते में पैसा भेजने की योजना की वजह से मिलते हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले साल भर में देश में शायद 8 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र की जो स्कीम घोषणा पत्र में की गई थी, उसकी वजह से सरकारें बनी हैं किसी पार्टी की। आप भी देखिएगा आपके इलाके में क्या हुआ है। मैं 2-3 घटनाओं को याद कर रहा हूँ, पहले थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। बिहार में गया में एक महिला है, उप महापौर चुनकर आई है, सब्जी बेचने वाली महिला। उसको अधिकारी ना कोई जानकारी दे रहे हैं, ना उसको वेतन दे रहे हैं, मेहनताना भत्ता, वेतन जो भी प्रावधान होगा वहाँ उप महापौर को मिलने का, कुछ भी नहीं दे रहे हैं उसको। वो सब्जी बेच रही है, महिला है, महिला को उसी लायक रखा जाए। ये केवल सरकार के ऊपर मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ये बिहार सरकार का हाल है। लेकिन हम अगर देखें जगह जगह हम देखें तो महिला पंच है तो एक पंचपति हो जाता है, जो काम करता है उसके तरफ से। महिला सरपंच है तो एक सरपंच पति हो जाता है। अब तो विधायक पति भी होने लगे हैं। तो क्या कहा जाए इन लोगों को जो अपने परिवार की महिला को चुनाव लड़वाकर कब्जा करना चाहते हैं सत्ता पर, ताकत पर, और फिर खुद चलाना चाहते हैं हुकूमत। समाज भी ऐसा ही है, सरकार अनदेखा अनसुना करती है और समाज ज्यादती करता है। इन दोनों के बीच में महिलाएं फंसी हुई हैं। महिलाओं का क्या हाल है कामकाज की जगह पर, मैं आपको बताता हूं। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, एक स्कूल टीचर, प्रधान पाठक है, टीचर भी नहीं है, टीचर से ऊपर है, प्रधान पाठक है, दारू पी के पड़े रहता था, नहीं जाता था स्कूल। उसको प्रिंसिपल ने एक नोटिस थमाया कि आप स्कूल आते नहीं हैं काम पर। तो दारू में टुन्न, बात नहीं कर पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, ऐसा पहुंचा प्रिंसिपल के पास। और बंदूक लेकर स्कूल प्रिंसिपल महिला है, उसके पास बंदूक लेकर पहुंचा है हेडमास्टर कि मुझको नोटिस दिया है। एक महिला अगर काम कर रही है ईमानदारी से अपना, तो उसका मातहत एक मर्द जो है वो नोटिस के जवाब में बंदूक लेकर पहुंच रहा है, दारू पिया हुआ। और ये हालत स्कूल की है, छत्तीसगढ़ की स्कूलें, जहां पे आए दिन टीचर दारू पिए हुए पड़े रहते हैं,
जहाँ पर आए दिन टीचर जो हैं जगह जगह अश्लील हरकतें करते हैं लड़कियों के साथ, जहाँ प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर सब मिलकर स्कूली लड़की से गैंग रेप करते हैं, जहाँ तरह तरह की हरकतें होती है। मुझको एक स्कूल के बारे में पता लगा आज, आत्मानंद स्कूल है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पे छात्र जो हैं छात्राओं के वीडियो बना रहे हैं मोबाइल कैमरा लाकर, और छात्र जो हैं टीचर्स की, महिला शिक्षिकाओं के भी वीडियो बना रहे हैं, क्लास में पढ़ा रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं। कोई आपत्तिजनक हरकत नहीं कर रही हैं, लेकिन वीडियो बना रहे हैं। क्यों स्कूलों में बच्चों के पास ऐसे वीडियो कैमरे दिए जाते हैं जो साथी लड़कियों के वीडियो बनाएं? उधर शिक्षक हमले कर रहे हैं लड़कियों पे। अश्लील मैसेज भेजते हुए राजधानी रायपुर का एक बड़े स्कूल का, नामी गिरामी बहुत अच्छा स्कूल, वहाँ का टीचर गिरफ्तार हो रहा है, लड़कियों को अश्लील संदेश भेज रहा है लगातार, कहीं अश्लील हरकत कर रहा है। 19वीं लड़की शिकायत का हौसला कर पाई, 1.5 दर्जन से पहले कर चुका था। तो मर्द टीचर जो हैं, प्रधान पाठक जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो लड़कियों से अश्लील हरकत कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। साथ में पढ़ने वाले लड़के जो हैं, कई स्कूलों में नाबालिग छात्र इकट्ठा होकर नाबालिग छात्रा से गैंग रेप कर रहे हैं। कई घटनाएं हुई हैं ऐसी अलग अलग। एक दूसरी घटना बतलाता हूँ, ये राजधानी के एकदम बगल में, पत्थर फेंके तो ऐसा चले जाए इतना बगल में अभनपुर है, वहाँ ये घटना हुई है। एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महिला है, ब्लॉक शिक्षा विकास खंड शिक्षा अधिकारी महिला है, उसके पास एक कोई प्रधान पाठक पहुंचा। पता नहीं प्रधान पाठक ओहदे के साथ ऐसा क्या है कि जगह जगह यही लोग उत्पात कर रहे हैं, ये बलात्कार में शामिल हैं, अपने से वरिष्ठ महिलाओं के ऊपर हमले कर रहे हैं और अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रेप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ये। तो एक प्रधान पाठक विकासखंड शिक्षा अधिकारी महिला के पास पहुंचा, कोई फाइल का कोई झगड़ा था, उसको लेकर उसने महिला के ऊपर फाइल पटक दी। महिला ने फाइल उठाकर उसके सामने वापस पटक दी। उसने वो हमला किया महिला के ऊपर कि गनीमत वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कमरे में, उस पर पूरा का पूरा दर्ज हो गया। महिला अधिकारी वरिष्ठ है प्रधान पाठक से, उसका गला दबा के उसको पटक दिया टेबल के ऊपर। भयानक वीडियो है, मुझको लगता है हम अगर दिखाएंगे तो YouTube उसको ब्लॉक भी कर देगा। 8-10 लोग दौड़े दौड़े इधर उधर से पहुंचे, उन्होंने किसी तरह से छुड़ाया। 10 लोग लगे उस प्रधान पाठक से महिला को छुड़ाने में। वरिष्ठ महिला अधिकारी, इसका मतलब क्या है? ये दोनों प्रधान पाठक जिन घटनाओं को मैं गिना रहा हूं, दोनों ने अपने से सीनियर महिला, एक प्रिंसिपल थी, एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थी, इनके ऊपर हमला किया। क्या आपको लगता है अपने सीनियर के ऊपर अगर मर्द रहता तो ये आसानी से हमला करते? महिला है इसलिए हमला किया इन्होंने। मर्द के दिल में जो हिकारत बैठी है महिला के लिए, जब कभी किसी महिला के मातहत काम करना रहता है तो वो हिकारत तरह तरह से निकलती है। हेठी से बात करते हैं, हमला किया है ये दोनों जगह। बंदूक लेकर पहुंचना, दारू पिए हुए नशे में टुन्न, बैठ नहीं पा रहा है, कुर्सी पे किसी तरह पैर ऊपर करके बैठा है वो प्रधान पाठक, वीडियो देखा है मैंने। तो मर्द के मन में औरत के लिए जो हिकारत है वो तरह तरह से निकलती है। कहीं उसका यौन शोषण करके निकलती है, कहीं उसको मार के निकलती है, कहीं बंदूक दिखा के निकलती है, कहीं बच्चियों का यौन शोषण करके निकलती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने से संबंधित कानून, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये कानून है। इसमें से हर चीज सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको सेक्सुअल हरासमेंट इसलिए मानता हूं कि दो मर्द अगर अपने से वरिष्ठ महिला अधिकारी पर हमला करते हैं, बंदूक दिखाते हैं दारू पीकर जाकर, तो ये कामकाज की जगह पर ये हरासमेंट है ये। और मैं इसको सेक्सुअल इस तरह से मानता हूँ कि आपकी वरिष्ठ महिला रहने के बावजूद अगर आप हमला कर रहे हैं
तो आपको उसके जेंडर के लिए हिकारत आपके मन में दिख रही है, ये दर्ज होना चाहिए उस कानून के तहत भी और बाकी कानूनों में भी होना चाहिए। अब सरकारों के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो मानते हैं, कमेटियां बनाते हैं, कार्रवाई करते हैं। और एक बात बतलाता हूं आपको मैं, हेल्प नंबर जो है, जागरूकता जो है, ये छत्तीसगढ़ में बच्चियों के काम आई। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की घटना है जहां की बच्चियों ने 19 बच्चियों ने टेलीफोन करके चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं के पास भी नंबर रहना चाहिए हेल्पलाइन का, वहाँ शिकायत दर्ज कराएं। उनके लिए व्हाट्सएप का कोई नंबर रहना चाहिए जिस पे वो शिकायत कर सकें, वेबसाइट रहना चाहिए शिकायत कर सकें। शिकायत को सुलभ कराना चाहिए, आसान कराना चाहिए। हमने देख लिया है कि हेडमास्टर के, टीचर के खिलाफ अगर लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत की तो उसकी सीनियर प्रधान पाठिका थी या प्राचार्य थी, जो भी थी, उसने उसको अनसुना कर दिया और लड़कियों को और चमका दिया। सरकार को चाहिए कि शिकायत के मैकेनिज्म को, शिकायत की प्रणाली को मजबूत करे। शिकायत पहली सीढ़ी है किसी कार्रवाई को चाहने के लिए। अगर आप कार्रवाई चाहते हैं तो सबसे पहले शिकायत की ज़रूरत पड़ती है। आज बहुत सुलभ हो गया है, फ़ोन करना किसी हेल्पलाइन पे आसान है, व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर मैसेज भेजना आसान है। आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उस पर पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक और ट्विटर पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, लोग वहाँ भी टिप्पणी कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। सब तरफ खोलना चाहिए। शी बॉक्स पोर्टल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए कम से कम करना, ये नियत नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी भावना का भी समझो। शिकायत की ऐसी सहूलियत सर्वसुलभ कराना चाहिए। देखते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर कहा है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कई दिन तो क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टी और जश्न में निकल जाएंगे। शायद 15 दिन बचे होंगे कामकाज के इस महीने, सरकारी कामकाज के। हर सरकार को, हर सरकारी ऑफिस को, सार्वजनिक उपक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर, इन तीन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है ये। मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना ने और उनके साथी जज जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने जितनी गंभीरता से तारीखें दी है, 31 दिसंबर तक ये करो, 31 जनवरी तक ये करो, और ये जिम्मेदार रहेंगे। मुझको लगता है अवमानना का खतरा किसी कलेक्टर को, किसी चीफ सेक्रेटरी को नहीं उठाना चाहिए। वैसे भी छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में अवमानना में बहुत सारे अफसर खड़े हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और भारी पड़ सकती है। दूसरी बात मेरा ये भी कहना है, सरकारों को खुद होकर भी महिलाओं की हिफाजत और महिलाओं के हक के लिए संवेदनशील होना चाहिए, खुद होकर भी। इसके लिए अदालत की क्या ज़रूरत पड़नी चाहिए। 2013 का कानून है, 13 से 18 तक बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। देश में अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें रही होगी। ये फैसला केवल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं है, पूरे देश के बारे में, लेकिन मैं यहाँ के ऊपर खास फोकस कर रहा हूँ। 2013 से 18 तक 5 साल बीजेपी की सरकार थी। ये कानून बनने के बाद नहीं बनी कमेटियाँ, ऐसा लग रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अकेले छत्तीसगढ़ को निशाना बना के कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ भी पूरा अमल नहीं हुआ होगा या शुरू ही नहीं हुआ होगा। इसके बाद 18 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। 10 बरस पूरे निकल गए। अब 11 महीने से 1 साल, मान लीजिए 1 साल से बीजेपी की सरकार है। शुरू ही हुआ है काम 1 साल, लेकिन इस पे अमल होना चाहिए। सरकार के बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की भावना और अपनी खुद की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी, अदालती आदेश और देश के कानून से परे भी अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी मानकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। हमने देखा है
कि एक हेल्प नंबर रहने की वजह से 19 लड़कियां यौन शोषण के सिलसिले को रोक सकीं। हर महिला को, हर लड़की को यह हक मिलना चाहिए। सोच के देखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों से सवाल कीजिएगा। ये अखबारों में आज छपा है सब जगह, तो हमारा वीडियो दिखाकर, अखबारों की कतरन दिखाकर कोशिश कीजिएगा अपने नेताओं से पूछने का कि इस बारे में क्या हो रहा है। अभी वार्ड का चुनाव है ना, और पंचायत का चुनाव है। लोग आएंगे आपके दरवाजे। 2 बड़ी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, एक कांग्रेस एक बीजेपी। जो नेता उनके आए उनके लिए कतरन संभाल के रखिए। मैं बता रहा हूं आपको, अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी, इन सब को बचाने का, हिफाजत से रखने का यही एक तरीका है। आप एक बात जान लीजिए, आपके परिवार के लोग सरकारी दफ्तर में काम नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो घर बैठे सुरक्षित हैं। जो लोग सरकारी दफ्तर में ऐसी हरकत करके, यौन शोषण करके, दूसरे तरह का शोषण करके बच जाते हैं, वो फिर घर, मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदारी में भी ऐसा करेंगे। इसलिए बलात्कारियों को, यौन शोषकों को, महिलाओं से जुल्म करने वालों को जहां मौका मिले वहां रोकना चाहिए। तो आपके घर की लड़की, महिला अगर न भी जाए सरकारी ऑफिस में तो भी आप रोकिए। आपके दरवाजे जब वोट मांगने भी आएंगे, 1-2 महीने के भीतर ही आएंगे कांग्रेस बीजेपी के लोग। आज के अखबारों की इन कतरनों को संभाल के रखिएगा। मेरे इस वीडियो का लिंक संभाल के रखिएगा। जो नेता आए उनको दिखाइएगा, उनके नंबर पे वीडियो भेजिएगा, बोलिएगा इसका जवाब क्या है आपके पास में, आपने क्या किया है इतने दिनों में, आप इसका जवाब लेके वोट मांगने आना, उसके बिना मत आना। जिस दिन आप दोनों बड़ी पार्टी के लोगों को ये आईने की तरह ये कतरन दिखाने लगेंगे और मेरा ये वीडियो दिखाने लगेंगे, उस दिन हम हिफाजत की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। आईना दिखाना जरूरी है। सत्ता की लड़ाई में जो लोग लगे हुए हैं, जो रणनीति बना रहे हैं और जो जंग लड़ने वाले हैं, उनसे सवाल करना जरूरी है। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको और लोगों को भी भेजिएगा। हम में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनके परिवार में, पड़ोस में, चाहने वालों में कोई लड़की, बच्ची, महिला न हो। हर जगह है। कोशिश कीजिए इस बात को आगे बढ़ाने की, जागरूकता को आगे बढ़ाने की, ताकि सब सुरक्षित रहें। एक बलात्कारी, एक यौन शोषक एक जगह नहीं थमता। एक जगह अगर बच जाता है तो वो 100 जगह यही हरकत करता है। हमने स्कूल में देखा ना, 19वीं लड़की की आवाज उठाने के पहले 18 का शोषण कर चुका था। चुप मत रहिए, सवाल उठाइए। जो आपके घर वोट मांगने आए उसको दिखाइए और सवाल उठाइए। आज के अखबारों की कतरन निकाल के रखिए, मेरे वीडियो का लिंक संभाल कर रखिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चलाएं या पीछे बैठें तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी उसी से बचेगी। मुझको तो रोज़ सुबह, रोज़ शाम जब मैं खबरों के लिंक देखता हूं तो तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दोपहिए सवार लोग किसी एक्सीडेंट में सड़क पे मारे न जाते हों। इसमें से हर किसी की ज़िंदगी हेलमेट से नहीं बचेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं इनमें से अधिकतर की ज़िंदगी हेलमेट से बच सकती है। ज़िंदगी को बचाने के लिए हेलमेट इतना महंगा भी नहीं है, और एक बार अगर चालान होगा तो हेलमेट का दाम निकल जाएगा। सोच के देखिए, अपने आसपास के लोगों को भी कहिए हेलमेट लगाने के लिए। आपके परिवार से जो लोग बाहर निकलते हैं उनको कहिए हेलमेट लगा कर निकलें, अगर आप उनको सुरक्षित वापस चाहते हैं तो। फिर मिलेंगे।